Hey everyone, this is me सुम्मी झा and welcome back to my YouTube channel वाया लर्निंग क्लासेस। गाइज आज हम करने वाले हैं द रिनहेंस पीरियड, जो कि 1500 से स्टार्ट हुआ था, 1600 तक का कार्यकाल तक चला था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़े, ताकि वहां पर आप मेरे से कुछ भी डिस्कस कर सके इंग्लिश लिटरेचर से या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी डिस्कशन करना हो टॉपिक का, तो आप मुझसे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने काफी सारे वीडियोस, काफी सारे पीरियड्स करवा दिए हैं। ये हमारा है इंग्लिश लिटरेचर अप टू 1800 का। तो इससे पहले मैंने 2 एंग्लो सेशन पीरियड करवा दिया है, मिडिल इंग्लिश पीरियड करवा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। विक्टोरियन पीरियड, रोमांटिक पीरियड और बहुत सारी पोएट्रीज है, वो भी हमने कर ली है। तो अभी हम कर रहे हैं द रिनहेंस, जो कि 1500 से 1600 तक के पीरियड में चला था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द टर्म रिनहेंस वॉज, सबसे पहले हम जानेंगे रिनहेंस का मतलब क्या होता है। रिनहेंस का मतलब होता है पूर्ण जागरण। पूर्ण जागरण का मतलब होता है किसी भी चीज का रिक्रिएशन होना, यानी किसी भी चीज का पूर्ण जन्म होना, कोई भी चीज दोबारा से होगी। ठीक है, जैसे हम एक बार हमारी मृत्यु हो जाती है, देन हमारा पूर्ण जन्म होता है ना, वैसे भी कोई भी चीज, वस्तु, कुछ भी अगर दोबारा से क्रिएट हो रही है, देन उसको हम बोलते हैं रिनहेंस। The term renaissance was first used by the French historian Jules Michelet in his Historique de France, published in 1885. Renaissance means rebirth or revival of knowledge, learning and wisdom, and denotes in its broadest sense the gradual enlightenment of the human mind after the darkness of the Middle Age. The Renaissance period in English literature is also called the Elizabethan period or the age of Shakespeare. गाइज हम इसका अब हिंदी में मतलब समझेंगे कि क्या लिखा है। पूर्ण जागरण शब्द का पहली बार इस्तेमाल फ्रांसीसी इतिहासकार जूल्स माइकलेट ने 1885 में प्रकाशित अपनी हिस्टोरिक डी फ्रांस में किया था। ठीक है, पूर्ण जागरण का अर्थ जो कि मैंने बताया था, ज्ञान, शिक्षा और ज्ञान का पूर्ण जन्म, यानी कि किसी भी चीज का पूर्ण जन्म या पूर्ण रुधार होता है। इसके व्यापक अर्थ में क्रमिक ज्ञानोदय को दर्शाता है। मध्य युग के अंधकार, या यहाँ पे देखो लिखा है ना कि मिडिल एज डार्कनेस, डार्कनेस का मतलब होता है अंधकार और मिडिल एज का मतलब होता है मध्य युग। मध्य युग के अंधकार के बाद मानव मन की, अंग्रेजी साहित्य में पूर्ण जागरण काल को एलिजाबेथन काल या शेक्सपियर का युग भी कहा जाता है। यानी अगर आपको एग्जाम में ये आए कि राइट एलिजाबेथन पीरियड, तो आप रिनहेंस का भी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको रिनहेंस पीरियड को एलिजाबेथन पीरियड भी कहते हैं और साथ में एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। एज ऑफ शेक्सपियर कहने का इसका मेन रीजन ये है कि इस टाइम में जो शेक्सपियर है, उनकी जितनी भी लिखी हुई चीजें थी वो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, तो इसको एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ क्या बोलता है? बाय द इन्वेजन ऑफ द Turkish army in Byzantine Empire's capital Constantinople in 1453 AD, the Greek scholar residing over there spread all over Europe and brought with them invaluable Greek manuscripts. Full stop. With the discovery of these classical model resulted in the revival of learning in the 14th and 15th century. Renaissance first started in Italy, Europe. अब हम इसका हिंदी में समझेंगे। 1453 ईस्वी में बिजान्टियम साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल में तुर्की सेना के आक्रमण से वहां रहने वाले यूनानी विद्वान पूरे यूरोप में फैल गए थे और अपने साथ अमूल्य यूनानी पांडुलिपियां लाए। इन शास्त्रीय मॉडलों की खोज के परिणाम स्वरूप 14वीं और 15वीं यानी कि 14th सेंचुरी एंड 15th सेंचुरी, शताब्दी, सेंचुरी को हम हिंदी में कहते हैं शताब्दी, में शिक्षा का पूर्ण उत्थान हुआ। पूर्ण जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम इटली में हुआ था, और इटली के कहां में हुआ था? यूरोप में हुआ था। Now our third paragraph, during the Renaissance period or the Elizabethan period, the most memorable achievement in literature was field of drama. Humanist teaching in school and university resulted in a great development of the society of Latin drama and the practice of acting of Latin plays by, next page पे है, Plautus, Seneca and Terence, and also contemporary work both in English and Latin.
some of the dramatists of that time were as under. सबसे पहला है लिली, जिनका वर्क है 1554 से लेकर 1606 तक। हमारा सेकंड है जॉर्ज पीले, जिनका वर्क है 1558 से लेकर 1597 तक। नाउ अवर थर्ड इज थॉमस किड, जिनका वर्क है 1158 से लेकर 1595 तक। नाउ रॉबर्ट ग्रीन, जिनका वर्क है 1560 से लेकर 1592 तक। नाउ नेक्स्ट वन इज क्रिस्टोफर मार्लो, जिनका वर्क है 1564 से लेकर 1593 तक का। और नेक्स्ट सबसे लास्ट में है विलियम शेक्सपियर, जिनका वर्क है 1564 से लेकर 1660 तक। अब हम इसको हिंदी में समझेंगे। जो ऊपर है ये तो समझ आ गया किसका वर्क कितना दिन तक था और ये कितने ड्रामेटिस्ट थे। तो ऊपर जो पीछे हमने लिखा था उस पेज पे फिर से चलते हैं। बोला है पूर्ण जागरण काल या एलिजाबेथन काल, ठीक है, एलिजाबेथन भी बोल सकते हैं और पूर्ण जागरण भी बोल सकते हैं, यानी कि रिनेसांस पीरियड एंड एलिजाबेथन पीरियड एंड द एज ऑफ शेक्सपियर, तीनों जो है वो सेम है। पूर्ण जागरण काल या एलिजाबेथन काल के दौरान साहित्य में सबसे यादगार उपलब्धि नाटक का क्षेत्र था। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में मानवतावादी शिक्षण के परिणाम स्वरूप लैटिन नाटक के अध्ययन और प्लोटस सैनिकों और टेरेंस द्वारा लैटिन नाटकों के अभिनय का अभ्यास और अंग्रेजी और लैटिन दोनों में समकालीन काम भी हुआ। उस समय के कुछ नाटककार इस प्रकार थे। नाटककार कौन कौन थे वो मैंने आपको बता दिया है, लिली, जॉर्ज एंड हमारे थॉमस, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट एंड अवर विलियम शेक्सपियर। नाउ अवर नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द रिनेसांस पीरियड पोएट्री टुक अ न्यू ट्रेंड, full stop. The poetry was of the new age of discovery, excitement and enthusiasm. Under the impact of the Renaissance, England people were infused with vigor and freshness, and all these qualities are reflected in the poetry of that age. Full stop. The words of Sir Thomas Wyatt and the Earl of Surrey marked the first English poetry of the Renaissance. अब हम इसका हिंदी में मतलब जानते हैं। नव जागरण काल में, देखो पूर्ण जागरण या नव जागरण बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, रिनेसांस ही है। नव जागरण काल में कविता ने एक नया चलन लिया। कविता खोज, उमंग और उत्साह के नए युग की थी। पूर्ण जागरण के प्रभाव से इंग्लैंड के लोगों में जोश और ताजगी का संचार हुआ और ये सभी गुण उस काल के काव्य में प्रतिबिंब होते हैं। सर थॉमस व्याट की कविता और सरे के अर्ल ने पूर्ण जागरण की पहली अंग्रेजी कविता को चिन्हित किया। नाउ अवर नेक्स्ट पैराग्राफ, द पुरितन मूवमेंट। The Puritan movement in literature may be considered as the second and the greatest Renaissance, marked by rebirth of the moral nature of the man, which followed the intellectuals awakening of Europe in the 15th and 16th century. The Renaissance brought with it culture, it was mostly next page पे sensuous and pagan, and it needed some sort of moral sobriety and profundity which were contributed by the Puritan movement. पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, देन हम नीचे चलेंगे। अब मैं इसका मतलब बताती हूँ क्या है। साहित्य में पुरितन आंदोलन को दूसरा और सबसे बड़ा पूर्ण जागरण माना जा सकता है, जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप के बुद्धिजीवियों के जागरण के बाद मनुष्य की नैतिक प्रगति के पूर्ण जन्म के रूप में चिन्हित है। पूर्ण जागरण अपने साथ संस्कृति लेकर आया। यह ज्यादातर कामुक और परस्त था और इसे कुछ प्रकार के नैतिक संयम और गहनता की आवश्यकता थी, जो पुरितन आंदोलन द्वारा योगदान दिया गया था। नाउ रिनेसांस पीरियड जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इज एलिजाबेथन एज, जो कि 1558 से लेके 1603 तक चला था। नाउ अवर सेकंड पार्ट इज द जैकोबियन एज, जो कि 1603 से लेके 1625 तक चला था। देन अवर थर्ड इज द कैरोलाइन एज, जो कि 1625 से लेकर 1649 तक चला था। और फोर्थ जो है वो द कॉमनवेल्थ पीरियड, जो कि 1649 से लेकर 1660 तक चला था। एलिजाबेथन एज के ऊपर हमने ऑलरेडी जो है वो कर लिया है।
वैसे तो ये भी एलिजाबेथन एज ही है, बट अलग से भी एलिजाबेथन के ऊपर नोट्स बने हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से विजिट करें, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाद में ये जो है जैकोबियन एज, अभी जो हम थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है वो बड़े बड़े नोट्स आएंगे, क्योंकि एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैकोबियन एज, कैरोलिन एज और ये सब जितने भी पीरियड्स हैं, इसके ऊपर भी वीडियो जो है वो धीरे धीरे आती रहेगी। इसीलिए कहा है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए ना। एलिजाबेथन को थोड़ा सा देखते हैं। 1558 से लेकर 1603 तक चला था। द एलिजाबेथन एज रेफर्स टू द पीरियड ऑफ क्वीन एलिजाबेथन रीजन। द एज इज नोन फॉर द vigorous and intellectual thinking. It is considered as golden age of English literature. There was peace, prosperity all around in England. It helped in flourishing of literature. Some of its notable figures were Christopher Marlowe, Edmund Spenser, Francis Bacon, Sir Walter Raleigh एंड वी कैन नॉट फॉरगेट विलियम शेक्सपियर। देखो क्या बोला है कि ये जो एलिजाबेथन का पीरियड था वो क्वीन एलिजाबेथन का नाम पे प्रसिद्ध था, ठीक है। और ये जो एज है ये गोल्डन एज ऑफ था इंग्लिश लिटरेचर का। इस मतलब इस एज में ना इंग्लिश लिटरेचर ने बहुत ज्यादा ग्रो किया था, यानी पोइट्रीज ने, लेखक ने मतलब खुल के ग्रो हुआ था इंग्लिश लिटरेचर का। और बहुत शांति थी इस टाइम में, बहुत प्रोस्पेरिटी थी इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथन का शासन बहुत अच्छा चल रहा था। और साथ में यहाँ के इन लोगों को नहीं भूला जा सकता, किन को, क्रिस्टोफर मार्लो को, जिन्होंने इस एज को गोल्डन एज बनाने में बहुत सहायता की। और सबसे ज्यादा हम विलियम शेक्सपियर को नहीं भूल सकते। सर विलियम शेक्सपियर की वजह से हमारा ये जो पीरियड है वो गोल्डन एज बनने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहा। नाउ अब सेकंड द जैकोबियन एज। अब हमारा है द जैकोबियन एज। जैकोबियन एज 1603 से लेकर 1625 तक चला था। द जैकोबियन एज इज नेम्ड फॉर द रीजन ऑफ जेम्स। जेम्स के नाम पे ये पीरियड था। द नोटवर्दी राइटर ऑफ दिस एज आर जॉन वेबस्टर, जॉन डन, विलियम शेक्सपियर, लेडी मैरी वर्थ एंड बेन जॉनसन। अब जो इस पीरियड के राइटर्स थे फेमस, उनका नाम है द किंग जेम्स ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। जो किंग जेम्स है उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था। ऑल्सो अपीयर ड्यूरिंग द जैकोबियन एज, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, बाइबल को, जो कि क्रिश्चियंस की होली बुक होती है ना बाइबल, उसको ट्रांसलेट जो है वो जैकोबियन एज में जो है वो जेम्स ने किया था। नाउ द थर्ड पीरियड द कैरोलाइन एज। द कैरोलाइन एज कवर्स द रीजन ऑफ चार्ल्स वन कैरोल्स। इस पीरियड में कौन थे, चार्ल्स फर्स्ट थे। द नोटेबल राइटर्स, इस टाइम के नोटेबल राइटर थे जॉन मिल्टन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड रॉबर्ट बर्टन। ये सब जो थे इस टाइम के फेमस राइटर थे। अब है द कॉमनवेल्थ पीरियड, जो कि 1649 से लेकर 1660 तक चला था। इट वाज द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द इंग्लिश सिविल वॉर एंड द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्ची। दस वाज द टाइम व्हेन द पुरितन नेम्ड Oliver Cromwell ruled the nation, full stop. At this time, public theatres were not allowed to be opened by the authorities, full stop. This was the time when Milton and Thomas Hobbes' political writing appeared, and a few works of Thomas Fuller, Andrew Marvell, and Abraham Cowley were published. अब इसका मतलब समझेंगे कॉमनवेल्थ पीरियड में क्या होता है कि यह अंग्रेजी गृह युद्ध की समाप्ति और राजशाही की बहाली के बीच की अवधि है, ठीक है। ये देखो लिखा है ना, बिटवीन द एंड ऑफ द इंग्लिश सिविल वॉर एंड द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्ची। इन दोनों के बीच की बहाली है किसकी, गृह युद्ध की समाप्ति और राजशाही की बहाली के बीच की अवधि है। इस प्रकार वह समय था जब ओलिवर क्रॉमवेल नाम के प्यूट्रीन ने राष्ट्र पर शासन किया। इस समय सार्वजनिक थिएटरों को अधिकारियों द्वारा खोलने की अनुमति नहीं थी, अथॉरिटीज की अनुमति नहीं थी। यह वह समय था जब मिल्टन और थॉमस हॉब्स राजनीतिक लेखन प्रकट हुए और थॉमस फुलर, एंड्रयू मार्वल और अब्राहम कॉली के कुछ वर्क प्रकाशित हुए। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है, कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में इंग्लिश लिटरेचर की ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बीए के सभी। देन आफ्टर दैट हम और भी इंपॉर्टेंट करते रहेंगे। लेखक जितने भी राइटर्स हैं उनके ऊपर बायोग्राफीज भी आएंगी, पोइट्रीज भी ऑलमोस्ट कंप्लीट थोड़ी बहुत हुई है, जितनी बची है वो भी हो जाएंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम पे मेरे पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। फिर से मैं कह रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।